20। आप इसे अपने ऊपर ले आए तो शुरू करते हैं। अपनी दूरी बनाए रखो, अगर और दुर्घटनाएं हुई तो मैं तुम्हें अकादमी से निकाल दूंगा। माडो। प्रशिक्षण शुरू हुआ। हालांकि इम्पिंग केवल एक व्यक्ति पर केंद्रित था। अन्य छात्रों के पास 2 सप्ताह का प्रशिक्षण एक साथ था, लेकिन चुनयोवुन के पास कोई प्रशिक्षण नहीं था। यह स्पष्ट था कि वह गलतियां करेगा, और आज की प्रथा के संबंध में समस्या यह थी कि वे असली तलवारों का प्रयोग कर रहे थे। पिछले तलवार अभ्यास में एक दुर्घटना हुई थी, इसलिए इम्पिंग घबरा गया था। बेवकूफ, मैं उसके साथ क्यों फंस गया हूँ। कोई भी चुनयोवुन को नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया था और इम्पिंग ने लॉटरी लेने की पेशकश की। दुर्भाग्य से उसने लड़के को अपने समूह में ले लिया। कृपया कोई गलती न करें। वैसे भी आपके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। कम से कम योवुन के स्थान के लिए कम से कम काम की आवश्यकता थी। इम्पिंग ने फिर लाल झंडा फहराया जिसने पहले गठन परिवर्तन का आह्वान किया। छात्रों ने जल्दी से जगह लेने के लिए उचित कदम उठाए। जिन लोगों को सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत थी वे आगे की पंक्ति में थे, जबकि बीच में समूह के नेता को दूसरों का अच्छी तरह से नेतृत्व करने की जरूरत थी। अच्छा, इम्पिंग चिल्लाया। सभी ने बिना किसी गलती के इसे पूरी तरह से किया। मुकुम घमंडी और हिंसक था, लेकिन उसने अपने समूह को अच्छी तरह से प्रबंधित किया और उन्हें अपने आदेशों का पालन किया। और चुनयोवुन के लिए तो वह काफी अच्छा कर रहा था। शुरुआत में गठन के बाद कठिन समय वाले अन्य छात्रों के विपरीत चुनयोवुन काफी अच्छी तरह से साथ चल रहा था। क्या वह उसका अनुसरण कर रहा है जो दूसरे कर रहे हैं? इम्पिंग उत्सुक था, लेकिन उसे लगा कि योवुन दूसरों की अच्छी तरह नकल कर रहा है। इस गठन के साथ समस्या यह थी कि छात्रों को बिना हिले डुले फॉर्मेशन को बनाए रखना था। गठन रखो। छात्रों को अपनी तलवारें और ढालें काफी देर तक खड़े रहना पड़ा। इसके लिए मांसपेशियों की ताकत की जरूरत थी। सब पकड़े रहे, लेकिन कमजोर छात्रों के हाथ कांपने लगे। यदि ढाल हिलती और दूसरी ढाल से टकराती तो ध्वनि होती। जब यह लकड़ी के ढालों के बीच में था तब यह जोर से नहीं था, लेकिन लोहे की ढालों के बीच की आवाज बहुत स्पष्ट थी। ये एक साथ इतने धीरज से दूसरे समूहों को हराने के बारे में सोचना भी मत। इम्पिंग चिल्लाया और छात्रों ने अपने दांत पीस लिए। इम्पिंग इस बात से नाराज थे कि अभी भी ऐसे छात्र हैं जो 2 सप्ताह के बाद भी नहीं रह सके। चुनयोवुन, जिसे शून्य आंतरिक ऊर्जा के लिए जाना जाता था, शायद वह पकड़ नहीं पाएगा। इम्पिंग उसकी ओर मुड़ा। क्या वह अब तक ठीक क्यों है? चुनयोवुन बिना किसी थकावट के आगे की ओर देख रहा था। उसकी तलवार और ढाल 1 इंच भी नहीं हिली। क्या वह वास्तव में अभी अभी चिकित्सा कक्ष से लौटा है? इम्पिंग ने इसे स्वयं देखा था, इसलिए यह स्पष्ट था। योवुन को समूह के साथ इतनी अच्छी तरह से रखते हुए देखना आश्चर्यजनक था। योवुन के बारे में इम्पिंग का दृष्टिकोण बदलने लगा, और जब आधे छात्र कांपने लगे तो इम्पिंग ने पीला झंडा फहराया। इसके बाद छात्र फॉर्मेशन बदलने के लिए इधर उधर चले गए। दूसरा गठन लक्ष्य के चारों ओर एक अर्धचक्र था ताकि दुश्मन को कहीं भी भागना न पड़े। हाँ, धीरे से छात्रों ने दुश्मन पर दबाव बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। किसी ने कोई गलती नहीं की और वे बिना असफलता के बंद हो गए। अच्छा, बहुत अच्छा, इम्पिंग चिल्लाया और मुकुम हैरान रह गया। यह वह नहीं था जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी। वह कैसे कोई गलती नहीं कर रहा है? योवुन को पहले ही कुछ गलतियां करनी चाहिए थी, फिर भी इम्पिंग ने कोई सवाल नहीं उठाया। इसके बजाय वह अच्छे गठन के लिए समूह की सराहना कर रहा था, जिसका अर्थ था कि किसी ने कोई गलती नहीं की थी। योवुन पीछे था, इसलिए मुकुम उसे पहले गठन में नहीं देख सका, लेकिन अब वह उसे देख सकता था। क्या योवुन ठीक लग रहा था? इस गठन को बनाए रखना कठिन था क्योंकि उन्हें तलवार को ऊपर से नीचे तक झूलते रहना था, लेकिन योवुन थके हुए भी नहीं दिखे। क्या उसने सचमुच कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखा? जह्यून योवुन के करीब खड़ा था, लेकिन उसका दाहिना हाथ भी कांप रहा था। यह विश्वास करना कठिन था, खासकर जब जह्यून उच्च श्रेणी के कुलों में से एक था। धिक्कार है किसान, मैं तुम्हें सारी महिमा लेने नहीं दूंगा। फिर उसने सोचा कि उसे योवुन को शर्मसार करना चाहिए। मुक्यूम ने जह्यून को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। यदि आप मुझे सुनते हैं तो सिर हिलाओ। जह्यून हैरान हो गया, लेकिन उसने शांत रखा और थोड़ा सिर हिलाया। संदेश भेजने के लिए कम से कम 30 साल की आंतरिक ऊर्जा या अधिक की आवश्यकता होती है। तीसरे गठन पर मेरे आदेश पर आगे बढ़ें। मुक्यूम ने जह्यून को शब्द भेजे जो मुस्कुराए और जवाब में सिर हिलाया। थोड़ी देर के बाद इम्पिंग ने तीसरे गठन के लिए नीला झंडा फहराया। यह सबसे कठिन था क्योंकि ढालों को एक साथ ढेर करना पड़ता था और एक मजबूत रक्षात्मक रेखा बनाने के लिए तलवारें उनके बीच में डाल दी जाती थीं। यह आसान है। योवुन ने नैनो के सिमुलेशन के माध्यम से सभी प्रकार की संरचनाओं को सीखा था, इसलिए इसका अनुसरण करना आसान था। अन्य छात्र सामने वाले व्यक्ति को चाकू न मारने के लिए तलवार को आगे बढ़ाने के बारे में सावधान थे। सावधान रहें, लेकिन जल्दी भी हो कर दो। गठन परिवर्तन धीमा हो गया और इम्पिंग गुस्से से चिल्लाया, लेकिन जल्द ही गठन पूरा हो गया था। चुनयोवुन ढालों के बीच में था, लेकिन जिस छात्र को पीछे से तलवार डालनी थी वह जह्यून था। अब उनके पास अपने पदों पर बने रहने के लिए बस इतना ही बचा था। मैं तुम्हारा बट देखता हूँ। जह्यून मुस्कुराया और अपना पैर उठाया। फिर उसने योवुन को गिराने के लिए उसे लात मारने के लिए आंतरिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। किसान जमीन पर रेंगने के लिए उपयुक्त हैं। वो आवाज नहीं कर सका, इसलिए उसने अपना पैर योवुन के बट पर रख दिया। योवुन ने फिर अपने बट पर जूतों की भावना को देखा और उसने जह्यून को देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर की। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जह्यून को योवुन उसकी ओर ठिठुरते हुए देखना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने गुस्से में उसे लात मारने के लिए और अधिक शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा भेज दी। अचानक उग योवुन के बट को एक अवरोध से ढक दिया गया था, जिससे जह्यून को पीछे की ओर फेंक दिया गया था। जह्यून जमीन पर लुढ़क गया और नीचे गिर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ है। यह उनके बट से आंतरिक ऊर्जा थी। यह उसकी ऊर्जा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही वह जमीन पर था, कोई उसके पास आया और उसने गुस्से से मुंह फेर लिया। अब फिर से इम्पिंग था। वो उसे जानता था क्योंकि जह्यून ने ही 23वें कैडेट को चाकू मारा था। वह चौंक गया और उठने की कोशिश की, हालांकि उसके पैर से दर्द उठा और वह खड़ा नहीं हो सका। यह आंतरिक ऊर्जा प्रतिक्रिया से दूर होने का परिणाम था। जह्यून मुश्किल से खड़ा हो सका और उसने चुनयोवुन को इम्पिंग के पीछे मुस्कुराते हुए देखा। उसने गुस्से में अपने होठों को काटा, लेकिन इम्पिंग और भी गुस्सा हो गया और अपनी कमर पर अपने ब्लैक क्लब के लिए पहुंच गया। अपने होंठ काट रहे हो? ओह, तो क्या अब तुम अपने प्रशिक्षक पर क्रोधित हो? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस था उसका बट तुम पागल हो रहे होंगे। उग इम्पिंग ने जल्दी से अपना क्लब निकाला और जह्यून के पेट में गिरा दिया।
जह्यून ने उसका पेट पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ा। इम्पेंग ने उससे फुसफुसाया, आप 3 दिनों के लिए खाली समय खो देंगे। जब तक आप सो नहीं जाते तब तक आपको व्यक्तिगत रूप से खुद के साथ विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। नहीं प्रशिक्षक, जह्यून ने समझाने की कोशिश की और इम्पेंग ने अपने क्लब को फिर से स्विंग करने का इशारा किया। जह्यून ने तुरंत उत्तर दिया, मादो। 8वीं कक्षा के छात्र मुस्कुराए। जह्यून मुकुम का साथी था और वे खुश थे कि उसे दंडित किया जा रहा था। आखिर उसने समूह के साथ कुछ बुरे काम किए थे। तभी उन्होंने किसी के दांत पीसते हुए सुना। जुन मुकुम अपनी असफल योजना को लेकर गुस्से में था। जुन, यो, पून,